हेलो गाइस, वेलकम टू फटाफट इंग्लिश ब्लॉगर में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा जो कि फटाफट इंग्लिश ब्लॉगर में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। तो गाइस वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉगर में। तो आज हम आगे खंडगिरी उदयगिरी, जो कि इतना शानदार गुम्फा और भुवनेश्वर का नजदीक वाला कैब है। तो आज यहाँ आपको पूरा देखने वाला है और हमारा उड़ीसा का एक शानदार कैब है और ये जो कि हिस्टोरिकल कैब है। चलिए देखते हैं इन गुम्फाओं में क्या क्या है और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हो यह खंडगिरी का जो कि काउंटर है। काउंटर के पास जाने के लिए इतना लंबा लाइन लग रहा है। यहाँ आज का भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये हम लोग नया साल में आए थे घूमने के लिए और आज का दिन बहुत ही शानदार होने के लिए शाम का पूरा जितना कि एक व्यू शानदार व्यू लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा लाइन लगाना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। हमको टिकट मिल गया है, जो कि टिकट काउंटर में बहुत लंबा लाइन लगने के बाद और एक टिकट का दाम है 25 रुपया। बहुत ही सुंदर है, जो कि दोनों कैब में हमको घूमने के लिए मौका मिलता है। तो चलिए पहले हम लोग एक गुम्फा में घूम लेते हैं। तो चलिए खंडगिरी में एंट्री कर लिया है। ये देख सकते हो टिकट को फाड़ के दे दिए इन्होंने। तो अभी इसका ऊपर हम लोग क्लाइम करने वाले हैं। तो चलते हैं और यहाँ टिकट लेने में करीब आधा घंटा लग गया हमको। तो यहाँ अभी घूमने के लिए कुछ ही टाइम बाकी है क्योंकि शाम होने वाला है। तो चलिए जल्दी यहाँ का नज़ारा। हाँ, जो हम लोग कुछ महीने पहले आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था। ये जो पिंजरा वगैरह देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं था, पूरा खाली था। अंदर जाने के लिए भी कुछ मौका मिल रहा था हमको क्योंकि, लेकिन अभी पूरा बंद कर दिया है। ये कैब नंबर 5 है खंडगिरी का, बहुत ही शानदार है और थोड़ा क्लीन भी है। पहले थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। तो चलिए ऊपर जाके अभी इसका पूरा व्यू। ये है जो कि खंडगिरी हिल कैब और यहाँ से अभी मैं आपको उस तरफ जो कि उदयगिरी का कैब देखने के लिए यहाँ आए थे। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हो। वहाँ जो कि कैब का ऊपर बहुत ही लोग हैं और वहाँ ऊपर जाके जितना भी सब लोग पूरा फोटो खींचने में सबको बिजी है। और यहाँ करीब आज बहुत भीड़ भाड़ है, करीब 2000 का ऊपर होगा मेरा ख्याल से, लेकिन बहुत भीड़ है। तो किधर भी देखो तो पूरा लोग ही दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर्यटक जितना भी आया पूरा खुद से यहाँ पूरा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो कि खंडगिरी हिल का ऊपर मैं फिलहाल हूँ, यहाँ पूरा लोग बैठे हैं। जो कि उधर से आप लोग अभी फोगे नहीं तो पूरा दिखता, जो कि इधर से पूरा एयरप्लेन का जो कि एयरपोर्ट का पूरा एयर लैंडिंग का पूरा नज़ारा आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। बहुत ही सुंदर है। अभी फिलहाल शाम हो रहा है इसलिए पूरा फॉग है। यहाँ कोई भी आते हैं तो वही एक नज़ारा देख के जाते हैं, इसलिए सब लोग बहुत खुश से यहाँ आते हैं, जो कि पूरा नज़दीक है। ये देख सकते हो जो कि उदयगिरी कैब का जो कटिंग हुआ है, जितना भी पत्थर, आप लोग सोच रहे हैं यहाँ का पत्थर कहाँ गया और क्या यहाँ कोई महल बना रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक रहस्य है क्योंकि यहाँ जितना भी पत्थर कटिंग हुआ है, यहाँ एक रिवर था जो कि दया नदी, बहुत ही दूर से ये प्रभावित होता है। जो कि यहाँ का पत्थर जितना भी कटिंग हो रहा था, तभी यहाँ का पत्थर लेके कोणार्क में जो कि सन टेम्पल देखने के लिए मिलता है, वहीं ये जो उदयगिरी और खंडगिरी का जितना भी पत्थर है वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि सुंदर डिजाइन में बहुत ही सौंदर्यपूर्ण डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये जो जितना भी उदयगिरी और खंडगिरी का जितना भी पत्थर कटिंग हुआ है बड़ा वाला, पूरा नदी के सहारे से उसी टाइम लेके गए थे। सो गाइस, ये जो खंडगिरी और उदयगिरी का जो कि दोनों पहाड़ों है, दोनों आधा मनुष्य द्वारा और आधा प्राकृतिक है। और ये जो गुम्फा है ना, जो कि खंडगिरी में करीब 15
15 कैब्स है और उदयगिरी में जो कि 18 कैब्स है। वो दोनों तो पूरा तो हम लोग आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी शाम होने वाला है। ये जो खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ जो कि हाथीलेखा शिलालिपि के अनुसार में है, ये कुमार पर्वत का नाम से भी जाना जाता है। दोनों पहाड़ जो कि एक आमने सामने है, बहुत ही सुंदर है क्योंकि यहाँ खड़ा होने से हम लोग उस तरफ का पहाड़ अच्छे से देख सकते हैं और उस तरफ खड़ा होने से इस तरफ का पहाड़ अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए इसको यहाँ आने से पहले जो कि हमको टिकट देने से भी पहले दोनों एक ही बार टिकट दे देते हैं, देखने के लिए मजा आता है। दोनों तरफ जाने के लिए एक ही टिकट परमिट होता है। बहुत ही शानदार है इन लोग यहाँ आने के देखने में। और यहाँ देख सकते हो कितना लोग यहाँ आके बैठ के आनंद ले रहे हैं, जो कि नया साल तो खत्म हो गया फिलहाल, लेकिन यहाँ अभी 5 तारीख है, जनवरी 5 है, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं कम हो रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ आने में, हम लोग आए थे यहाँ शाम का टाइम में, इतना शाम का एक व्यू लेने के लिए, लेकिन अभी तो पूरा बाहर जितना आप देख सकते हो व्हाइट दिख रहा है ना, पूरा फॉग भरा पड़ा है। हम लोग यहाँ मेरा ख्याल से अभी दोनों पहाड़ के अलावा बाहर का नज़र नहीं देख सकते। तो चलिए हम लोग थोड़ा ऑडियंस हमारा से फिदा हो गए, जो कि कोरापुट हम लोग बोला तो कोरापुट बहुत सुंदर है बोल के बोला, तो उन लोग है केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट का, और हमारा नंबर ले लिया क्योंकि हम लोग कोरापुट कैसे जाएंगे बोल के। लेकिन हमारा तरफ से एक स्पॉन्सर रहता है कि हम लोग कोई भी यहाँ से जाएगा ना कोरापुट, तो ज़रूर हमारा चैनल में हमारा नंबर है, हमको फ़ोन करके जाइए क्योंकि हम लोग बाहर रहने से भी आप लोगों को वहाँ का जो कि गाइड कर सकते हो और वहाँ घुमाने के लिए भी हमारा कुछ स्पॉन्सर रहेगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देख सकते हो यहाँ से हम लोग उतर रहे हैं, ये पूरा खंडगिरी का डेंजरस स्टेप है। तो ये गुफा है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ जो कि इतना कूल है। हम लोग यहाँ तो नहीं जाएंगे फिलहाल, तो चलिए आगे। सो गाइस, हम लोग फाइनली उदयगिरी केव में आ गए। तो यहाँ पूरा शाम हो रहा है, हमको इतना टाइम भी नहीं है और घूमने के लिए, तो यहाँ बैठ के कुछ बोल लेते हैं। तो उससे पहले मैं बोलूँगा कि ये जो उदयगिरी केव है ना, उसमें पूरा घर जैसा दिख रहे हैं, पूरा सुंदर है और यहाँ का जो कि सीन है बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य है। हम लोग यहाँ देखने के लिए और वीडियो बनाने के लिए आए थे आप लोगों के लिए। तो हम लोग मैं अभी एक गुम्फा में हूँ जो कि ठाकुरानी गुम्फा है और उस तरफ पनस गुम्फा है। ये सब पूरा 18 गुम्फा है और यहाँ पूरा देखने के लिए मिलता है। ये हम लोग चढ़ाई के टाइम में ही ये पूरा ले लेते हैं, जो कि मैं बोला था 18 गुम्फा यहाँ है बोल के। तो ये पीछे से पूरा रेस्ट रूम है जो कि जैन लोगों के लिए बहुत ही शानदार बनाया था, जो कि 202 BC में बहुत ही शानदार है। और अभी मैं यहाँ से और ऊपर जाऊँगा। यहाँ देखने से लगता है बहुत ही जैसे कि घर जैसा, ये देख सकते। अच्छा, 8 नंबर गुम्फा है जो कि पातलपुरी गुम्फा है, बहुत ही सुंदर है। ये पूरा पत्थर का पिलर है, बहुत ही सुंदर है। और इससे ये पीछे जो देख रहे हो, ये पूरा आधा सीमेंट है और आधा मेरे ख्याल से सीमेंट है लग रहा है, और अंदर पूरा घर जैसा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। इसके बारे में तो मैं थोड़ा बहुत बोल दिया, मेरे को जितना मालूम था। लेकिन यहाँ आके जो कि अभी जो देखने वाला हूँ मैं, उसके बारे में थोड़ा बोलूँगा। ये देख सकते हो जैसे कि उदयगिरी क्या बोले तो ये बहुत ही एंट्री बहुत ही सुंदर है और इसका अंदर तो हम लोग जरूर दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ का जरूर एक बात बोलेंगे, ये जो कि गेट जैसा बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि एक एंट्री है और एक एग्जिट है। लेकिन यहाँ जो बड़ा बड़ा पत्थर का जो कि कटिंग करके बनाया ना, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का अंदर और बाहर और ऊपर जाके कैसा दिखते हैं भुवनेश्वर का टाउन, वो चलिए देखते हैं।
कुछ ऐसा ही था जो देखने के लिए अभी मिला आपको, जो कि उदयगिरी का कैब बहुत ही सुंदर है और अंदर बहुत ही कूल है। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं यहाँ का। वैसे ऐसे दिखता है यहाँ का, जो कि यहाँ का कैब ऊपर, जो कि एक टाइगर कैब, बाघों गुम्फा टाइगर कैब है, बहुत ही सुंदर है, जो कि उसका मुंह बड़ा करके बैठा जैसा दिख रहा है। आपको पास में जाने से देखने से मालूम होता है, तो लेकिन हम लोग यहाँ से थोड़ा मार्क कर लेते हैं यहाँ। और ये ऐसा एक यूनिक गुम्फा है, यहाँ का पत्थर लेके कनक टेम्पल का मेकिंग किया था वहाँ, जो 1200 बड़े ने, बहुत ही सुंदर है। यहाँ का पत्थर आपको कोणार्क टेम्पल में देखने के लिए मिलता है। देख सकते हो जो कि हम लोग उदयगिरी कैब का हिल का ऊपर है। और ये भैया कहाँ से हो भैया? झारसुगुड़ा से आए हैं। हमको नीचे देखा फिर बात क्या, ऊपर बीच में देखा फिर बात क्या, और यहाँ आके फिलहाल हमारा पीछा छुड़ाने के लिए उनको सब्सक्राइब मार के ही छोड़ा है। बहुत ही खुशी लगा हमको यहाँ। भल लागुचे चैनल। अच्छा आउ फर्स्ट तो सब्सक्राइब करिछु। हाँ। सब वीडियो देखमा, लाइक करमा, और कमेंट भी देमा हला। अच्छा ठीक, चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में और ऑडियंस में। तो इन तीनों भैया ने मेरे को जो प्यार दिया, बहुत बहुत खुशी लगा, जो कि इतना प्यार। जय मां समले। यहाँ जो कि हम लोग घुमा उदयगिरी हिल का ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं दिए, अभी हम लोग को भागा रहा है, जल्दी ख़त्म हो गया बोल के, क्योंकि शाम ही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन एक पानी वाटरफॉल मिला, बहुत ही अच्छा लगा हमको। पूरा ये सारे लोग हैं जो कि राजस्थान से यहाँ आए हैं, बहुत ही बुजुर्ग है, लेकिन यहाँ इतना दूर से यहाँ खंडगिरी और उदयगिरी हिल देखने के लिए आए हैं। इनका फैमिली के लोग, फैमिली का साथ, बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। हिल से नीचे उतरने का टाइम में एक नजर आया, जो कि उस तरह ऊपर देख सकते हो, यहाँ का ऊपर का मंदिर बहुत ही सुंदर देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र से। देखो भाई, हम लोग उदयगिरी और खंडगिरी देखने के लिए आए, तो एक पंगा हो गया यहाँ, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में जो कि खेलते थे, वो यहाँ भैया का साथ हम लोग एक कंपटीशन लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन जीतते हैं। तो 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार बोलो। शिवान संदीप राजवाड़े फ्रॉम महाराष्ट्र बुलढाना। ओके भैया बोला शिवा, जो कि महाराष्ट्र से बहुत ही सुंदर, बहुत ही चैनल नाम बोल दो। मेरा चैनल का नाम है शिवान संदीप राजवाड़े। शिवान मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब। अच्छा हाँ, तो भैया जो कि हमारा भैया का, छोटा भैया का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो